इनके छोटे गमलों में इनको तैयार कर लेती हूँ जी। फिर जैसे इनकी ग्रोथ होती है वही शेप देने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। ये देखिए अभी जैसे ये नीचे आ रहा है हम्म। तो अब ये पूरा इधर झूमर जैसा हो जाएगा। इधर बहुत दुख हुआ, मेरे 30-35 बोनसाई मेरे पूरे ओहो, खत्म हो गए। मुझे लगता है ऐसे ही पुराने भी चाइना ऑरेंज और इतने प्यारे प्यारे थे कि आज भी मुझे हम्म। बहुत दुख होता है, उनको याद करती हूँ, उनके फोटो खाली देख लेती हूँ मैं। मतलब ये रहा होगा कि इसमें शायद पानी की कमी रही पानी इससे की में, कमी, है ना? गर्मी बहुत थी, उतना पानी नहीं मिल पाया। पानी नहीं, 1-2 दिन भी गैप कर दी तो वो चले गए। अच्छा, गैप भी हो गया उसमें। गैप भी उन्होंने कर दिया होगा। दीप जी, मैं कोई भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ, हालांकि इस कारण मैं डांट भी बहुत खाती हूँ अच्छा। कि तुमने घर को कबाड़ खाना बना रखा है। कौन कहता है? श्रीमान जी, अच्छा। ये देखिए फिनाइल की बोतल ये को देखिए मैंने जी। कट करके वो वाह। लोग उसके अपोज में भी हैं कि आप पौधों के साथ गलत करते हैं, आप उसको छोटा बढ़ने से रोकते हैं, ये जी। करते हैं। हाँ। तो उस टाइम पे तो अपना मैम अपना ख्याल है। नॉलेज। संदीप जी, अभी तो अपन ने एंट्रेंस पे देखे, जी। काफ़ी मैंने गमले लगा रखे हैं। अब मैं आपको मेरी छोटी सी छत की बगिया पे आपको लेकर आई हूँ, तो थैंक यू सो जहाँ मच मेरी मैम। सुबह की शुरुआत यहाँ से होती है। वाह। कुछ कुछ बोनसाई हैं, ये देखिए टोपियारीज भी हैं। टोपियारीज भी हैं, फाइकस के भी मैंने वो बनाए हैं जंगल, अलग अलग उसमें शेप देने की कोशिश की है। राइट। पीपल भी हैं, तो बर्ड मल्टीपल भी है। वेराइटीज आपके टेरेस पे है। और जी। सिर्फ यही नहीं, इससे ऊपर भी एक गार्डन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जहाँ से अभी हमने एंटर किया था वो भी पूरा का पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आ गए मैम के टेरेस गार्डन में, जहाँ पे इनका ज़्यादातर समय बीतता है, तो हम ये एरिया आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इन सभी से पहले मैम, आप पहले अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, आखिर बागवानी की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कैसा ये सफ़र चल रहा है, किस तरह के चैलेंजेस पहले आते थे और अभी किस तरह आप काम कर रहे हैं? जी संदीप जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बागवानी में चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, क्योंकि हम लोग जॉब में रहे तो हर 3 साल में हम लोगों का ट्रांसफ़र होता रहता था। अच्छा। तो गमले उठा के इधर से उधर जबलपुर, शुजालपुर, खातेगांव, इंदौर घूमते रहे। अच्छा। कुछ चले जाते थे, दुख भी होता था। हम्म। अभी भी यहाँ कुछ आते हैं चैलेंजेस कि अब हम दोनों ही रह गए हैं, रिटायर हो गए। जी। कहीं बच्चों के पास जाते हैं तो 2-2, 3-3 महीने तक माली के भरोसे या किसी के भरोसे छोड़ के जाते हैं, आते हैं तो आधे प्लांट्स हमें नहीं मिलते हैं, तो बहुत दुख होता है। पर ठीक है, चलता है। तो फिर नए पौधे लगाते हैं, नए शुरू करते हैं। और सबसे अच्छा मैं कहती हूँ कि अगर कोई पूजा है तो वो पेड़ पौधों की है। भक्ति कह दो, प्रेम कह दो, ईश्वर की पूजा अगर है तो वो प्रकृति के साथ में है। इससे बढ़िया आपका कोई साथी नहीं हो सकता। पेड़ पौधे आपके जितने अच्छे साथी हो सकते हैं उतना अच्छा कोई नहीं है। इनके साथ काम करते हुए आपको न भूख लगती है, मुझे न प्यास लगती है, न कहीं मन भटकता है, न किसी चीज़ का ख्याल आता है। इतनी मस्त हो जाती हूँ। बागवानी एक शानदार नशा है, ये मेरा अनुभव है। हो सकता है सबका अलग अलग व्यू हो, लेकिन मेरा तो इन पौधों में मेरी जान बसती है। क्या कहूँ मैं आपको, हर पौधा मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे कुछ कह रहा है। अभी मैं 8-10 दिन बाद इनसे आज मिल रही हूँ, कल रात को ही बाहर से आई, पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे मुझे बहुत दिनों बाद मिले हैं। एक माँ का जैसे मेरे अपने बच्चों से है ना, वैसा ही लगाव मुझे इन बच्चों से है। तो बस मैक्सिमम टाइम इन्हीं में लगाती हूँ, और इसमें मुझे पूरा सपोर्ट मेरे पतिदेव ओझा साहब करते हैं। उनका भी सेम शौक़ है, हम दोनों की काफ़ी हॉबीज़ सेम हैं। प्लांट्स भी हम वो करते हैं, यहाँ भी है, कुछ ऊपर भी हैं जो एडेनियम और लगा रखे हैं मैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। कलेक्शन का शौक़ तो है ही, चाहे वो पत्थर हों या कांच की बॉटल्स हों या गणपति के फ़ोटो हों। गणपति के फ़ोटो? अच्छा। गणपति के फ़ोटो का भी कलेक्शन है, तो उसमें भी मैंने खुद ने अपने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड? वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी ब्रेक अपने ही ब्रेक किए हैं? जी जी। अरे वाह। तो हमें कुछ झलकियाँ उसकी भी मिल पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, आइए। जी ये जी। तो आज बुधवार का दिन है, तो यह तो आज बहुत खुशी की बात है। जी जी। तो हम फ्रेंड इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कैसे मैम ने बनाए और कैसे ब्रेक किए, जी। वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। अनोखा शौक है, आए हैं इंदौर में
तो गणपति जी के दर्शन हमने आते ही किए थे। और अब हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक काफ़ी गार्डनर्स भी ऐसे मिल रहे हैं जिनके पास अद्भुत कलेक्शन भी मिल रहा है गणपति जी का। मैम के पास पिक्चर्स भी हैं, मूर्तियाँ भी हैं। मूर्तियाँ भी हैं। इससे पहले भी हमें गार्डनर से मिल चुके हैं जिनके पास मूर्तियाँ हमने देखी थी। तो हमें अलग अलग घरों में जाने में कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ बागवानी तो हम कवर कर ही रहे हैं। तो हम इस गार्डन की बात करूँ तो यहाँ इस घर में आप कब से आए हैं और यहाँ गार्डन कैसे सेटअप किया आपने? संदीप जी, यहाँ आए हमें 5 साल हुए हैं और धीरे धीरे, क्योंकि जगह बहुत कम है, तो छोटी छोटी जगह में मैंने गमले, आपने देखा होगा कहीं भी मैं फंसा देती हूँ, तो इस तरह से अपना शौक़ पूरा करती हूँ और हर गमले में कुछ ना कुछ लगा देती हूँ। विशेषकर मुझे जेड प्लांट बहुत प्रिय है। जेड प्लांट मेरी जान है, क्योंकि वो एक तो बहुत इजी बच्चा है, वो बच्चा ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, ना उसकी केयर करना पड़ती है, मस्त मौला है, उसको जैसा शेप दे दो वो वैसा बन जाता है बेचारा, बहुत प्यारा बच्चा है वो। तो जेड प्लांट, फाइकस, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फूलों का भी शौक़ है, गुलाब, मोगरा भी है मेरे पास में, एडेनियम है कुछ। बाकी तो आजकल इंदौर में हमारे काफ़ी 2,500-3,000 हज़ार कलेक्शन वाले लोग हैं। शौक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ मैम आपने सारे प्लांट्स को लगाया हुआ है स्टैंड्स के ऊपर, ताकि सफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और प्लांट सिमेट्री में रखे जाएं, साथ ही साथ विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाए। हाँ तो आप जैसे जेड प्लांट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जेड प्लांट ही दिखा देते हैं अपने व्यूअर्स को, ताकि वो भी आपकी तरह क्रिएटिव टोपियारीज बना पाएं। ये देखिए, ये भी एक जेड प्लांट का छोटा सा बोनसाई है। ये देखिए जी, एक तो ये है टोपियारी सर्कुलर और एक ये बनाया हुआ है मैम ने बोनसाई वायर करके, कॉपर वायर का इस्तेमाल हुआ है। और ये देखिए पूरा एक ही प्लांट है, ये सिंगल प्लांट है जी, सिंगल प्लांट है। इसमें ये भी पूरा इंग्लिश जेड के साथ किया हाँ हुआ है जी, इंग्लिश जेड है। सिंगल प्लांट है, हाँ जी, सिंगल प्लांट ही है। ये भी बोनसाई के उसमें किया है। नाइस। तो मैम इतने सारे टोपियारीज बनाते हैं, सारे प्लांट खरीद के लाने पड़ते हैं, खुद भी तैयार करते हैं? नहीं, कुछ खरीद के लाती हूँ, मैं तैयार ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, तो किस तरह तैयार कर सकते हैं हम? इनकी कटिंग से लग जाता है। जेड प्लांट तो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं हम जी। जैसे फाइकस भी कटिंग से लग जाता है जी। ये देखिए आप, मैंने फाइकस का भी वो किया है, इसको भी शेप किया हुआ है, इसको भी शेप दिया है। एक ये प्लांट है, ओहो, पोथोस के साथ भी किया हुआ है। हाँ, इसके साथ भी मैंने शेप दिया है जी। वायर लगा के इसको भी पूरा हाँ टोपियारी जी, नुमा हाँ जी, तरीके से तैयार कर रहे हैं। और इसमें इस स्टैंड पे देखिए मल्टीपल प्लांट्स हैं, कम जगह में ज़्यादा पौधे रखने हैं तो ऐसा स्टैंड आप भी बनवा सकते हैं। 4 लेयर स्टैंड हैं और एक लेयर पे लगभग 7, 8, 10 पॉट ईजिली आप रख पाएंगे अगर आपके छोटे पॉट्स हैं। और छोटे स्पेस में अच्छे से ग्रो हो जाने वाले पौधों को ही यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं हावर्थिया, स्नेक, पोथोस और इसी के साथ ही फाइकस, सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिनको बहुत ही इजीली आप प्रोपोगेट कर सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। रियो भी यहाँ पे लगाया गया है, ये भी एक है, एक और जेड की टोपियारी है, ये भी आर्क शेप में इन्होंने बनाई हुई है। और साथ ही में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कटिंग्स वगैरह हैं जो कि प्रोपोगेशन के लिए इन्होंने रखा है। तो स्टैंड्स का आपके गार्डन में बहुत महत्व है अगर आपको कम स्पेस में ज़्यादा पौधे लगाना। देख रहा हूँ आपने फाइकस के बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। हाँ जी, फाइकस के बहुत बनाए हैं, अभी भी प्रोसेस में हैं बहुत सारे। तो हाँ जी, देखिए पहले मैं इनके छोटे गमलों में इनको तैयार कर लेती हूँ जी, फिर जैसे इनकी ग्रोथ होती है वही शेप देने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये देखिए अभी जैसे ये नीचे आ रहा है हम्म, तो अब ये पूरा इधर झूमर जैसा हो जाएगा इधर। मैं सोच रही हूँ फिर इसको इधर से कर दूंगी तो पूरा दोनों का व्यू बहुत अच्छा होगा। जी। तो दोस्तों आपको ये इनका कलेक्शन कैसा लग रहा है जो इन्होंने तैयार किया है? पिछले 30 साल से ये इस तरह के बॉन्साई बनाने की कोशिश कर रही हैं और आपको लगभग मैं सारे बॉन्साई दिखा रहा हूँ। हालांकि मैम के बहुत सारे बॉन्साई ख़राब भी हो गए थे। मैम क्या प्रॉब्लम हुई थी? अभी हम लोग गुड़गांव गए थे हमारी बिटिया के पास में, अच्छा, तो 1 महीने के लिए गए थे और मई जून का महीना था। मैं बोल के गई थी मैट को भी, 2 को बोल के गई थी कि एक सुबह पानी देना, एक शाम को पानी देना, लेकिन पता नहीं दोनों ने क्या किया, ईश्वर जाने। बहुत दुख हुआ, मेरे 30-35 बोनसाई मेरे पूरे ख़त्म हो गए। मुझे लगता है इससे पुराने चाइना ऑरेंज और इतने प्यारे प्यारे थे कि आज भी मुझे बहुत दुख होता है, उनको याद करती हूँ, उनके फ़ोटो खाली देख लेती हूँ मैं। जैसे मुझे मेरी बेटी की याद आती है ना, वैसे मुझे मेरे बोनसाई की भी याद आती है। मतलब ये रहा होगा कि इसमें शायद पानी की कमी रही, पानी की कमी, गर्मी बहुत थी
उतना पानी नहीं मिल पाया। पानी नहीं, एक आध 2 दिन भी गैप कर दी तो वो चले गए। अच्छा, गैप भी हो गया उसमें। गैप भी उन्होंने कर दिया होगा। कुछ बॉटल्स देख रहा हूँ मैम यहाँ रखी हैं आपने डेकोरेट करके। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ, अच्छा, हर चीज़ का यूज़ कर लेती हूँ। आपने देखा होगा। ये देखिए हाँ जी। पुरानी जो बॉटल्स हैं उसको भी आप अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है आपके सामने। और जो लोग अपने घर में डेकोरेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पानी डाल के आप मनी प्लांट की कटिंग वगैरह लगाएंगे तो वो भी ग्रो करती है। सिंगोनियम लगा सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह के काफ़ी बिल्कुल। प्लांट हैं जो इसमें लगाए जा सकते हैं हाँ, और अपने घर में और गार्डन में ग्रीनरी हो सकती है। इसी के साथ ही मैम मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपने पान भी लगा रखा है। हाँ जी, पान भी है। अब पान देखिए दोस्तों, पूरा दीवार से लग के अब अपने आप ऊपर जा रहा है। इसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमें इसे सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए, मॉस वगैरह में लगाना चाहिए, लेकिन जब ये अपने आप ही पकड़ बनाता है, ग्रो करता है, तो फिर ये इसी तरह बढ़ते हुए चला जाता है और ऊपर तक आपको इसकी जो लताएं हैं वो नज़र आ रही है। ग्रोथ बहुत ही अच्छी कर रहा है। कितने समय से है आपके साथ? इसको 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो चुके जी। हैं। नाइस। और इसको दोस्तों पूरा सेमी शेड ही चाहिए होता है। गर्मी से आपको इसे बचाना होगा, तभी ये इस तरीके से ग्रो कर सकता है। एक सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि बहुत ही मजबूत स्थिति में है और काफ़ी मैच्योर है। कितना पुराना है मैम? इसको हो गए करीब 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं, तो हाँ काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। और इसके मैंने छोटे छोटे प्लांट्स भी काफ़ी तैयार किए हैं। जी जी, किस तरह तैयार करते हैं? इसमें से छोटी छोटी वो निकलती रहती हैं बर्ड्स, तो पप्स उनको निकल जाते हैं। हाँ निकलते हैं, तो वो फिर मैं निकाल के उनको अलग लगा देती लगा हूँ। लेते हैं। नीचे भी काफ़ी लगाए हैं ये मैंने। देखिए कितना बुशी अजवाइन है। वाह, तो खुशबू अल्टीमेट होती है इसकी। आहा, ज़बरदस्त। यूज़ भी करते हैं मैम इसको आप? हाँ बिल्कुल, इसके भजिए बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, बिल्कुल। वाह। और आगे चलते हैं जी। ये देखिए, ये फल की वैरायटी है ना? स्परागस है। एस्पैरागस। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कितना पुराना है मैम? इसको हो गए करीब 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। और देवास में भी मैंने मैम के गार्डन में आपको दिखाया था और वहाँ तो हमने देखा था कि ज़्यादा मैच्योर नहीं था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मैच्योर है और पूरा सपोर्ट देकर मैम आगे इसको लेके जा रही हैं। ये कौन सा प्लांट आ गया? ये क्रोटन की ही वैरायटी है। अच्छा। ये पौधा मेरा बहुत प्रिय है, हम्म क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी थी उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। वो तो अब नहीं रही, पर उसकी याद मेरे साथ है इस पौधे के साथ। और डिफरेंट वैरायटी है बिल्कुल। हाँ जी। करली लीव्स। और आगे चलते हैं मैम। ये एस्पैरागस का ही मैं एक और तैयार कर रही हूँ, तो थोड़ा सूख रहा है अभी। कोशिश कर रही हूँ कि हरा होके अपनी पकड़ बना ले। जी। एक मुझे ये पौधा भी बहुत प्यारा लगता है। सक्युलेंट। सेकुलेंट है। एक पत्ती जहाँ गिर जाती है वहाँ उग जाता है और कोई केयर नहीं मांगता है बच्चा। ये भी बहुत प्यारा बच्चा है, जेड प्लांट जैसा ये भी है। नाइस। एक क्रोटोन देखिए यहाँ पर भी है, काफ़ी हेल्दी है। कोलियस आप देख पा रहे हैं जिसकी हम बातें अपनी हर वीडियो में करते हैं। लेमन और ग्रास ये भी मैम लेमन ग्रास के साथ साथ एक फन नज़र आ रही है जो कि बहुत ही हेल्दी है। ये कितनी पुरानी है आपकी? इसको भी 2-3 साल हो गए। वाह, ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। फंस मैं देख रहा हूँ यहाँ गार्डन में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। मल्टीपल गार्डन में मैं देख चुका हूँ, काफ़ी हेल्दी है। और इसी के साथ ही देखिए इस तरह की बॉटल्स में जो फिनाइल की बॉटल्स हैं, पेप्सी की बॉटल्स हैं, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है प्लांटेशन के लिए। इसमें इतने बड़े बड़े जेड ग्रो हो रहे हैं, तो आप भी पुरानी बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार पॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों में प्रोपोगेशन आप कर पाएंगे। दूसरी ओर चलते हैं मैम, वहाँ भी देख रहा हूँ आपने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। एक सामने नज़र आ रहा है मुझे पौधा, इसमें हम देख रहे हैं एरोकेरिया है ये। जी। वाह, कितना पुराना है? इसको भी 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो चुके हैं। हाँ और जी। नीचे देखिए कुछ स्टोन्स की मदद से यहाँ डेकोरेशन भी मैम ने कर रखी है, जो कि लोकल इंदौर के ही हैं सारे के सारे, है ना? हाँ जी। और यहाँ पे भी जेड वगैरह आप देख पा रहे हैं। फाइकस यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है। और इसी के साथ ही आप देखेंगे जो इनका जो पूरा स्टेयर है इस पे भी आपको डेकोरेशन मिलेगी, स्टोन्स के ज़रिए इन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पे है कुछ पुरानी पेप्सी की बॉटल्स जिसमें जेड की जो कटिंग है उसको इन्होंने लगा रखा है। तो इस तरह से आप भी छोटी छोटी बॉटल्स का इस्तेमाल करके अपनी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। यहाँ भी जेड की कटिंग लगा रखी है पुराने थर्माकोल के बॉक्स में, पेप्सी की बॉटल्स में।
तो बजट बागवानी का भी बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ मिलने वाला है। बिल्कुल सही। संदीप जी, मैं कोई भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ, हालांकि इस कारण मैं डांट भी बहुत खाती हूँ अच्छा। कि तुमने घर को कबाड़ खाना बना ओहो, रखा है। कौन कहता है? श्रीमान जी, अच्छा। ये देखिए फिनाइल की बोतल ये को देखिए मैंने जी। कट करके वो वाह, किया हैंगिंग है। बना दी है ज़बरदस्त। नाइस। आपके इधर भी है, ये भी फिनाइल की बोतल को मैंने कट देखिए। करके किया हुआ है। अमेजिंग। वो भी एक उधर फिनाइल की बोतल है, उसको एक आगे पेंट भी है करके वाइट किया कलर है। की। नाइस। और ये भी छोटे छोटे जो आती हैं बच्चों की कोक वगैरह की, अच्छा, उसको भी मैंने पेंट किया है। आपके गार्डन में मैं एक्वाटिक प्लांट्स भी देख रहा हूँ। जी तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3-3 टब हैं। हाँ जी। और इसमें एक तो शायद प्लास्टिक है, लेकिन 2 सीमेंट के रखे हैं आपने, है ना? हाँ, तो 2 ये प्लास्टिक के हैं, एक सीमेंट का अच्छा, है। 2 प्लास्टिक है, 1 सीमेंट हाँ है। जी। तो ये शौक कब से शुरू हुआ आपका? सर, ये करीब 25 साल पुराना टब है। अच्छा। आप इनकी हालत देख के भी समझ सकते हैं, काफ़ी पुराने हैं। हम लोग विजयनगर में रहते थे, वहाँ भी थे। अच्छा। तो एक गुलाबी कलर है, इसमें येलो है और वाह। ये वायलेट कलर है। तो ऐसे समय पर आए हैं कि हमें फ्लावरिंग भी मिल गई है। हालांकि इंदौर में जितने भी मैंने अभी तक गार्डन कवर किए, कहीं भी मैं फ्लावरिंग नहीं देख पाया था, लेकिन आपके गार्डन में आज मुझे फ्लावर भी नज़र आ गया। हालांकि डोरमेंसी पीरियड बहुत ही नज़दीक है। हाँ, वो ये अभी इतने खिले नहीं है, नहीं तो अभी कुछ दिन पहले तो एक एक में 4-4, 5-5 थे। अभी भी आ तो रही हैं कलियाँ। जी, कलियाँ, बर्ड्स अभी भी हैं। नज़र आ रही है। हाँ जी, मछलियाँ भी हैं अंदर। अच्छा, कौन सी मछलियाँ होती हैं इसमें? ये गप्पी मछली जो होती है, जी, उसको डाला हुआ है आपने। हाँ, तो इनका क्या फ़ायदा है मैम डालने का? ये जो मच्छर के वो रहते हैं, लार्वा। वो खा जाती, तो उससे मच्छर नहीं होते। ओके, तो मच्छर इसमें नहीं पनपते। हाँ और ज़्यादातर लोग इसे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उनको मच्छरों का ही डर होता है। हाँ तो आप अगर गप्पी फिश डालते हैं, मॉली फिश डालते हैं, तो उससे लार्वा वो ख़त्म करती रहती हैं, पानी भी साफ़ रहता है। जी। और आपके गार्डन में भी एक्वाटिक प्लांट्स के इस तरह के फ्लावर आप लगा के आनंद ले सकते हैं। तो देख रहे हैं, हमने 3-3 टब लगाए। कितनी वैरायटी है एक्वाटिक प्लांट की आपके पास? अभी तो 3 ही है, एक मेरा ख़त्म हो गया, वाइट था। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुई थी? पता नहीं, उसमें धीरे धीरे कुछ अपने आप वो ख़त्म हो गया। तो अब सोच रही हूँ, पर बस जगह की कि उसको रखूँगी कहाँ। अच्छा, और मंगाने का सोच रहे हैं? हाँ, पर अब धूप उसको पूरी चाहिए, सनलाइट। जी जी। अब आप डोरमेंसी पीरियड के बाद ही मंगाना। हाँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ ही मैम यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी सारे बॉन्साई आपने बना रखे हैं। हाँ जी। तो पहले तो ये बताएं, आखिर बॉन्साई कितने समय से बना रहे हैं और आखिर शौक कैसे लगा आपको बॉन्साई का? बोनसाई करीब 25-30 साल से मैं बना रही हूँ। ये वाला बोनसाई देखिए, मुझे बहुत मेरा प्यारा बच्चा है ये। अच्छा, फाइकस। हाँ, फाइकस। वाओ। इसको ओहो। उसकी जड़ें देखिए आप कितनी नीचे आ रही हैं। देखिए जी, अभी भी काफ़ी सारी एरियल रूट्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। हाँ। और ऊपर तक आप देख पा रहे हैं, यानी कि प्लांट की एरियल रूट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जा रहा है। सारी रूट्स नीचे लेके जा रही हैं मैम और इसको अच्छे से मैच्योर कर रही हैं। तो कैसे शुरुआत हुई मैम? आखिर बॉन्साई में इंटरेस्ट कैसे आ गया? बोनसाई का इंटरेस्ट इसलिए आया कि आप घरों में बड़े बड़े पेड़ तो लगा नहीं सकते, लेकिन बड़े पेड़ का जो आपको व्यू देखने को चाहिए ना, Right. वो कहाँ ढूंढे हम। तो हम अपनी छोटी सी ट्रे में उसको सजा लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें तो ये आपने कितना सीखा कहाँ से प्यारा। था ये सब? मैंने कहीं नहीं सीखा, आपने कोशिश करते रहे, अपने हाँ। मन से आकार तो जो जैसे हम अगर लेते बात गए। करें 30 साल पहले की, जी। तो बुक्स भी मुश्किल होती थी। हाँ। साथ ही में इंटरनेट तो था ही नहीं। इंटरनेट नेट तो अभी था ही 15-20 नहीं, साल यूट्यूब पहले था ही, से कुछ नहीं था। और इंडिया में तो आज भी बॉन्साई आर्टिस्ट बहुत कम है। बहुत कम तो उस है। टाइम भी कमी रहा करते होंगे। कमी तो है, और आपने कुछ कहाँ से हमारे यहाँ knowledge लोग gain की? उसके अपोज में भी हैं कि आप पौधों के साथ गलत करते हैं, आप उसको छोटा बढ़ने से रोकते हैं, ये जी। करते हैं। हाँ। तो तो उस टाइम पे तो अपना मैम अपना ख्याल नॉलेज है। कहाँ से मिली आपको कि आखिर मैं शुरू करूँ, बनाऊँ बॉन्साई? ऐसा कैसे हुआ? वही जो मैंने आपको कहा ना कि मुझे ऐसा चाहिए कि मैं कुछ अलग हट के काम करूं, हाँ। कुछ ऐसा कलेक्शन करूं जिसमें कुछ अलग हो। तो एक पौधे को मैं देखती हूँ कि एक इतना बड़ा पेड़ मैं मेरे घर में नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन अपने गमले में उसको छोटा सा तैयार तो करूँ। तो उसकी कटिंग करती गई और बस एक के बाद एक शेप आते गए और पौधे बनते रहे। ये ज़िंदगी में जो है ना, वो प्यार से बढ़ के कुछ नहीं होता है। उसी को मैंने इस मेरे प्यारे से पौधे, मेरा प्रिय जेड प्लांट, इससे मैंने लव बनाया है। वाओ। ये मैंने शुरू किया था पिछली फरवरी में। इस फरवरी में इसको 1 साल होगा। वाह, कितने कितने पौधों के साथ बनाए हुए हैं मैम? सॉरी,
कितने कितने पौधों का इस्तेमाल हुआ है? इसमें काफ़ी किए हैं जी। जी। एल के अंदर कितने पौधे लगाए थे आपने? इसमें 2-3 लगाए हुए हैं 3 पौधे इसमें लगे जी। हैं। ओके, और इस वाले में ओ में इसमें भी 2 हैं 2 पौधे हैं, इसमें भी 2 हैं वी में भी 2 हैं, और ई इसमें में 3 हैं ई में 3 हैं। हाँ, तो ये क्योंकि कुछ तीनों को अलग अलग वो करना था। राइट। तो अब साल भर होगा इनको फैब में, हाँ, जब तक बहुत अच्छे हो जाएंगे पूरे ऐसा बुशी मुझे हो लगता जाएंगे। है। राइट। तो इनकी प्रूनिंग करते रहते हैं आप, हाँ, है ना? pruning करते पड़ती है और रखना है फुल सनलाइट में। बिल्कुल। और वायर्स का इस्तेमाल किया है शेप करने हाँ के लिए? जी, वायर का इस्तेमाल किया है। हम्म। कहीं कहीं कुछ बांस की वो भी लगानी पड़ती है सपोर्ट सपोर्ट के देना लिए। होता है, जैसे इसमें सपोर्ट आएगा, इसमें भी है, एल में सपोर्ट आया हुआ इसमें भी है, पूरा सीधा रखने के लिए सपोर्ट दिया है। राइट, वी में भी सपोर्ट डाला है। हाँ। तो इस तरह से आप भी दोस्तों कर सकते हैं। और मैम ने बहुत ही सुंदर तरीके से लव यहाँ पे लिख दिया है, जो कि दूर से ही विजिबल हो जाता है। आगे बढ़ने पे और भी बहुत सारी शेप्स है मैम जी। वाओ, तो ये राउंड शेप आ चुकी है, राउंड अंदर शेप। बॉल डाली हुई है। बॉल डाली है ओहो। इसमें। बॉल डाल के शेप कर दिया है इसको। और इसी के साथ ही कुछ और भी शेप दे पा रहा हूँ। इसके बगल में हार्ट शेप रखी है। हाँ जी, ये हार्ट शेप है, ये ये देखिए देखिए। जी, वाह, ये हार्ट शेप है। मुझे लगता है लगभग 2-3 प्लांट का यूज़ किया होगा। हाँ जी, 2 से 3 प्लांट को। और 2 से 3 प्लांट्स हैं। लगभग 2 साल पुराना होगा। हाँ, इसको 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, राइट। ये देखिए आप, ये वाला जो है हम्म, इसका बोनसाई का आप तना देखिए, काफ़ी। ये देखिए जी, काफ़ी पुराना है ये भी। और इधर एक राउंड शेप में यहाँ पे भी इन्होंने बनाया हुआ है टोपियारी। और ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ये ग्रो कर रही हैं, नीचे बांस में से निकला है और ऊपर तक जा रहा है। साइड में आप देखिए और भी हैं, ये पिकॉक बनाने की कोशिश पीकॉक है। बनाने की है ये। वाह, ये देखिए तीनों बैक टू बैक तैयार हो रहे हैं। ये मुझे लगता फैमिली है इनकी तैयार हो रही है। चार बना 4 रहे हैं। हैं 2 बच्चे हैं और 2 वो। तो पूरी मुझे लगता फैमिली है अगले तैयार हो साल रही तक है। ये चारों तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, तो इसी में एक भी और है इधर, ये वाला भी बहुत प्यारा है। ये देखिए, पहले मैं इनके छोटे गमलों में इनको तैयार कर लेती हूँ, जी। फिर जैसे इनकी ग्रोथ होती है वही शेप देने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। ये देखिए, अभी जैसे ये नीचे आ रहा है हम्म तो अब ये पूरा इधर झूमर जैसा हो जाएगा इधर। तो मैं सोच रही हूँ फिर इसको इधर से कर दूंगी तो पूरा दोनों का व्यू बहुत अच्छा होगा। जी। तो दोस्तों आपको ये इनका कलेक्शन कैसा लग रहा है जो इन्होंने तैयार किया है? पिछले 30 साल से ये इस तरह के बॉन्साई बनाने की कोशिश कर रही हैं। और आपको लगभग मैं सारे बॉन्साई दिखा रहा हूँ। हालांकि मैम के बहुत सारे बॉन्साई ख़राब भी हो गए थे। मैम क्या प्रॉब्लम हुई थी? अभी हम लोग गुड़गांव गए थे हमारी बिटिया के पास में। अच्छा। तो 1 महीने के लिए गए थे और मई जून का महीना था। मैं बोल के गई थी मैट को भी, 2 को बोल के गई थी कि एक सुबह पानी देना, एक शाम को पानी देना। लेकिन पता नहीं दोनों ने क्या किया, ईश्वर जाने। बहुत दुख हुआ, मेरे 30-35 बोनसाई मेरे पूरे ख़त्म हो गए। मुझे लगता है इससे पुराने चाइना ऑरेंज और इतने प्यारे प्यारे थे कि आज भी मुझे बहुत दुख होता है। उनको याद करती हूँ, उनके फ़ोटो खाली देख लेती हूँ मैं। जैसे मुझे मेरी बेटी की याद आती है ना, वैसे मुझे मेरे बोनसाई की भी याद आती है। मतलब ये रहा होगा कि इसमें शायद पानी की कमी रही। पानी की कमी, गर्मी बहुत थी, उतना पानी नहीं मिल पाया। पानी नहीं, 1-2 दिन भी गैप कर दी तो वो चले गए। अच्छा, गैप भी हो गया उसमें। गैप भी उन्होंने कर दिया होगा। कुछ बॉटल्स देख रहा हूँ मैम यहाँ रखी हैं आपने डेकोरेट करके। हाँ जी, हाँ जी। मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ। अच्छा। हर चीज़ का यूज़ कर लेती हूँ। आपने देखा होगा। ये देखिए, हाँ पुरानी जो बॉटल्स हैं उसको भी आप अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है आपके सामने। और जो लोग अपने घर में डेकोरेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पानी डाल के आप मनी प्लांट की कटिंग वगैरह लगाएंगे तो वो भी ग्रो करती है। सिंगोनियम लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्लांट हैं जो इसमें लगाए जा सकते हैं। हाँ, और अपने घर में और गार्डन में ग्रीनरी हो सकती है। इसी के साथ ही मैम मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपने पान भी लगा रखा है। हाँ जी, पान भी है। अब पान देखिए दोस्तों, पूरा दीवार से लग के अब अपने आप ऊपर जा रहा है। इसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमें इसे सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए, मॉस वगैरह में लगाना चाहिए। लेकिन जब ये अपने आप ही पकड़ बनाता है, ग्रो करता है, तो फिर ये इसी तरह बढ़ता हुआ चला जाता है और ऊपर तक आपको इसकी जो लताएं हैं वो नज़र आ रही है। ग्रोथ बहुत ही अच्छी कर रहा है। कितने समय से है आपके साथ? इसको 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो चुके हैं। नाइस। और इसको दोस्तों पूरा सेमी शेड ही चाहिए होता है। गर्मी से आपको इसे बचाना होगा, तभी ये इस तरीके से ग्रो कर सकता है। एक सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि बहुत ही मजबूत स्थिति में है और काफ़ी मैच्योर है। कितना पुराना है मैम? इसको हो गए करीब 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। और इसके मैंने छोटे छोटे प्लांट्स भी काफ़ी तैयार किए हैं। जी जी। किस तरह तैयार करते हैं?
इसमें से छोटी छोटी वो निकलती रहती हैं बर्ड्स, तो पप्स उनको निकल जाते हैं, हाँ निकलते हैं, तो वो फिर मैं निकाल के उनको अलग लगा देती लगा हूँ। लेते हैं। नीचे भी काफ़ी लगाए हैं ये मैंने। देखिए कितना बुशी अजवाइन है, वाह। तो खुशबू अल्टीमेट होती है इसकी, आहा ज़बरदस्त। एक यूज़ ये भी करते हैं मैम इसको आप? हाँ बिल्कुल, इसके भजिए बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, बिल्कुल। वाह। और आगे चलते हैं जी। ये देखिए ये फन की स्परागस, वैरायटी है ना, स्परागस है। एस्पैरागस। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कितना पुराना है मैम? इसको हो गए करीब 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। और देवास में भी मैंने मैम के गार्डन में आपको दिखाया था, और वहाँ तो हमने देखा था कि ज़्यादा मैच्योर नहीं था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मैच्योर है और पूरा सपोर्ट देकर मैम आगे इसको लेके जा रही हैं। ये कौन सा प्लांट आ गया? ये क्रोटन की ही वैरायटी है। अच्छा। ये पौधा मेरा बहुत प्रिय है, हम्म क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी थी उसने मुझे ये गिफ्ट किया था। वो तो अब नहीं रही, पर उसकी याद मेरे साथ है इस पौधे के साथ। और डिफरेंट वैरायटी है बिल्कुल। हाँ जी। करली लीव्स। और आगे चलते हैं मैम। ये एस्पैरागस का ही मैं एक और तैयार कर रही हूँ, तो थोड़ा सूख रहा है अभी। कोशिश कर रही हूँ कि हरा होके अपनी पकड़ बना ले। जी। एक मुझे ये पौधा भी बहुत प्यारा लगता है, सकुलेंट। सेकुलेंट है। एक पत्ती जहाँ गिर जाती है वहाँ उग जाता है और कोई केयर नहीं मांगता है बच्चा। ये भी बहुत प्यारा बच्चा है, जेड प्लांट जैसा ये भी है। नाइस। एक क्रोटोन देखिए यहाँ पर भी है, काफ़ी हेल्दी है। कोलियस आप देख पा रहे हैं, जिसकी हम बातें अपनी हर वीडियो में करते हैं। लेमन और ग्रास ये भी मैम लेमन ग्रास के साथ साथ एक फन नज़र आ रही है जो कि बहुत ही हेल्दी है। ये कितनी पुरानी है आपकी? इसको भी 2-3 साल हो गए। वाह, ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। फंस मैं देख रहा हूँ यहाँ गार्डन में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। मल्टीपल गार्डन में मैं देख चुका हूँ, काफ़ी हेल्दी है। और इसी के साथ ही देखिए इस तरह की बॉटल्स में जो फिनाइल की बॉटल्स हैं, पेप्सी की बॉटल्स हैं, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है प्लांटेशन के लिए। इसमें इतने बड़े बड़े जेड ग्रो हो रहे हैं, तो आप भी पुरानी बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार पॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों में प्रोपोगेशन आप कर पाएंगे। दूसरी ओर चलते हैं मैम, वहाँ भी देख रहा हूँ आपने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। एक सामने नज़र आ रहा है मुझे पौधा, इसमें हम देख रहे हैं एरोकेरिया है ये जी। वाह। कितना पुराना है? इसको भी 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो चुके हैं। हाँ और जी। नीचे देखिए कुछ स्टोन्स की मदद से यहाँ डेकोरेशन भी मैम ने कर रखी है, जो कि लोकल इंदौर के ही हैं सारे के सारे, है ना? हाँ जी। और यहाँ पे भी जेड वगैरह आप देख पा रहे हैं, फाइकस यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है। और इसी के साथ ही आप देखेंगे जो इनका जो पूरा स्टेयर है, इस पे भी आपको डेकोरेशन मिलेगी, स्टोन्स के ज़रिए इन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पे है कुछ पुरानी पेप्सी की बॉटल्स, जिसमें जेड की जो कटिंग है उसको इन्होंने लगा रखा है। तो इस तरह से आप भी छोटी छोटी बॉटल्स का इस्तेमाल करके अपनी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। यहाँ भी जेड की कटिंग लगा रखी है पुराने थर्माकोल के बॉक्स में, पेप्सी की बॉटल्स में। तो बजट बागवानी का भी बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ मिलने वाला है। बिल्कुल सही संदीप जी, मैं कोई भी चीज़ नहीं फेंकती हूँ। हालांकि इस कारण मैं डांट भी बहुत खाती हूँ अच्छा। कि तुमने घर को कबाड़ खाना बना रखा है। कौन कहता है? श्रीमान जी। अच्छा। ये देखिए फिनाइल की बोतल ये को देखिए मैंने जी। कट करके वो वाह, किया हैंगिंग है। बना दी है ज़बरदस्त। नाइस। आपके इधर भी है, ये भी फिनाइल की बोतल को मैंने कट करके किया हुआ है। अमेजिंग। वो भी एक उधर फिनाइल की बोतल है, उसको एक आगे पेंट भी है करके white किया कलर है। की। प्लांट्स के साथ में मुझे स्टोन्स का भी शौक है। अच्छा। जहाँ जाती हूँ वहाँ से स्टोन लेके आ जाती हूँ। तो ये अपने गार्डन में डेकोरेट कर लेते हैं। जी जी। बोनसाई के उसमें भी मुझे अच्छे लगते हैं। आइए। तो आ चुके हैं सबसे ऊपर, और एंटर करते ही देखिए बैक टू बैक काफ़ी सारे एडेनियम्स हैं जो कि वॉल पे इन्होंने लगा रखे हैं। ये एडेनियम्स यहाँ रखने का क्या रीज़न है मैम? इसको सनलाइट बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा। बाकी इधर शेड में सनलाइट नहीं मिल पाती है, इसलिए इनको वॉल पे रखा है कि इनको सनलाइट फुल टाइम मिले। एडेनियम की तो पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं आखिर एडेनियम आप कब से ग्रो कर रहे हैं और इसका सॉइल मिक्स आप कैसा बनाते हैं? एडेनियम ये करीब 25 साल पुराना एडेनियम है। आप इसका कोडेक्स देखिए। मुझे तो इस रूप में भी गणपति दिख रहे हैं, है ना? ये इनकी सूंड जा रही है, ये इनका चेहरा है, बैठक लगी हुई है। जी। तो ये 25 साल पहले लाए थे? जी। उसके बाद में फिर जब कटिंग करते हैं तो हम कटिंग भी लगा देते हैं। अच्छा। और सॉइल का ये है कि बालू रेती हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें। गोबर खाद, बालू रेती और मिट्टी।
अच्छा। और पत्तियां जो हैं आजकल अब छत पे कर रहे हैं तो मिट्टी हम कम यूज़ कर रहे हैं। पत्तियों का और घर का जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं जी। उसी को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हम हमारा किचन वेस्ट या गार्डन का जो भी वेस्ट रहता है उसे फेंकते नहीं हैं, उसी को हम यूज़ करके और पौधों में डालते हैं। नाइस। आप देखेंगे दोस्तों कई सारे एडेनियम्स इन्होंने खुद भी तैयार किए हैं और अभी फ्लावरिंग तो ज़्यादा नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी हर एक पौधे पे कुछ ना कुछ फूल आप ज़रूर देख पा रहे होंगे। पॉट की बात करें तो टेराकोटा पॉट और सीमेंट पॉट का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। और इसी में ही जब हम आगे बढ़ते हैं नीचे की ओर तो यहाँ पे अगेन कुछ वेस्ट चीज़ों के अंदर पौधे लगाए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, जो मतलब पुरानी जो केन होंगी या फिनाइल बॉटल्स उसके अंदर चंपा का पौधा लगा दिया है। और आगे आप देखेंगे अलग अलग तरह के एडेनियम्स को इन्होंने जर्मिनेट कर रखा है और एक मैच्योर प्लांट के रूप में आप ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। इसमें से मैम लगभग कितने एडेनियम खरीदे हैं और कितने तैयार किए हैं? आधे ही खरीदे हुए होंगे। 50%। 50% और 50% तैयार किए हुए हैं। तो कटिंग से ग्रो करते हैं या सीड से भी करते हैं? कटिंग से। सीड भी लगाते हैं क्या? सीड भी लगाते हैं पर हुआ नहीं हमसे। हुआ नहीं। हाँ। ओके। कटिंग मुझे ज़्यादा इजी लगती है तो कटिंग से लगाते हैं। मैम सीड लगाने के लिए आप हमारा कोटा सीरीज़ देख सकते हैं। अच्छा। उसमें एक गार्डनर है मिस्टर सलीम, उनके तीनों चारों फ्लोर पे एडेनियम्स ही हैं सिर्फ। तो उसमें उन्होंने पर्टिकुलर एक सेशन हमारे साथ किया था जिसमें उन्होंने सीड लगा के दिखाया था। कोकोपीट वगैरह का मिक्सचर होता है। हाँ। तो उसको आप देखेंगे, फॉलो करेंगे तो आप भी इजीली लगा पाएंगे। बिल्कुल ज़रूर देखूंगी मैं। देखिएगा। और आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। ये आ गया है यूफोरबिया, रेड कलर का है। कितना पुराना है मैम? काफ़ी मैच्योर लग रहे थे। हाँ, ये करीब 10-11 साल हो गए। वाह। तो देखिए इतने पुराने पौधे अभी तक इनके साथ हैं और इजीली इसी की कटिंग मैंने यहाँ लगाई है। मैं भी यही बात करने वाला था कि मुझे लग रहा है कि ये वाली आपने कटिंग ही लगाई है। और देखिए कितना अच्छा, कितने ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो कर रहा है। फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त कर रहा है। अच्छा, इस प्लांट को भी फुल सनलाइट चाहिए होती है। हाँ। तो आप इसको सेमी शेड में ना रखें, फुल सनलाइट में ही रखें, जैसे कि एडेनियम्स वगैरह को रखा है मैम ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक नींबू आ गया। ये नींबू है। वाह। फ्रूटिंग होती है मैम इस पे? हाँ, बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। ओके। और कितना पुराना है ये? इसको 3 साल करीब हो गए। और मल्टीपल पौधे हैं आपके पास? हाँ जी। ये नींबू के और 3-4 पौधे हैं। ये इसमें देखिए आप, अभी फ्लावरिंग आ रही है जी। फ्लावरिंग भी आने लगी है इनके ऊपर। ये फाइकस भी रखा है बीच में एक। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो कुछ ग्रो एक लोलिना पाम भी बहुत सुंदर जो है। वाह। ये देखिए कॉर्नर में एक लोलिना पाम आप देख पा रहे हैं, छोटा सा। कितना पुराना है? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। पॉट इसका बहुत सुंदर है, पेंट किया हुआ है आपने खुद? हाँ जी, मैंने ही किया है। वाह, सुंदर बना रखा है। कुछ ग्रो बैग्स का इस्तेमाल किया है जिसमें हम चंपा वगैरह देख रहे हैं, फाइकस देख रहे हैं। और ऑल स्पाइस के क्या कहने हैं, इंदौर में तो किसी भी गार्डन में जाओ ऑल स्पाइस की ग्रोथ मैम सभी के गार्डन में बहुत अच्छी मिल रही है हमारे को। उसका कारण है ना कि इंदौर के लोग बहुत खाने पीने के शौकीन हैं। अच्छा। तो स्पाइस प्लांट भी इंदौर में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी बुशी है सभी लोगों के पास, मैं देख रहा हूँ अच्छे कंडीशन में है। आगे बढ़ते हैं। ये है पारस पीपल। हाँ जी, ये पारस पीपल है। नाइस। काफ़ी मैच्योर है ये भी। मिर्च देख ये सकते हैं आप, लाल लाल जितनी छोटी है उतनी तीखी है। उतनी ही तीखी। हाँ। ये कितना पुराना प्लांट है आपका? ये तो अपने आप बीज गिरते हैं और हो जाता है, फिर निकल आता है। हाँ। आगे चलते हैं। एक और ऑल स्पाइस आप देख रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट भी आपने लगा रखा है। हाँ, देखिए दोस्तों, हालांकि मैम ने सेमी शेड में लगाया लेकिन ये धूप की तलाश में पूरा बाहर जा चुका है। तो आप भी इसको फुल सनलाइट में ही रखें और अच्छे से सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है फ्रूटिंग के लिए। लगभग कितना टाइम हुआ इसको मैम? इसको 1.5-2 साल हुए हैं। 1.5-2 साल हुए हैं। तो हाँ साल भर के बाद ये फ्रूटिंग करने लग जाएगा और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग करता है। हाँ जी। फिर से फाइकस आ गया। मल्टीपल पौधे अभी भी फाइकस के, क्योंकि मैम बनाती हैं बॉन्साई तो इन्होंने रखे हुए हैं। धीरे धीरे मैच्योर होंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इमली भी लगा रखी है। हाँ जी। वाह। और इधर देखिए अगेन ये जो सेटअप है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उस ओर भी और इस ओर भी इन्होंने फाइबर के साथ स्टैंड बनवाया हुआ है और उसके अंदर स्पेशल सब्जियों का अरेंजमेंट है कि सब्जियां हम लगाएंगे। यहाँ क्या लगा रखा है मैम? ये पालक लगा रखा है। पालक लगा रखा है और मिर्ची भी है। ये अदरक निकलने की तैयारी में है। बैंगन और साथ ही साथ आप देखिए पपीता भी है। पपीता सिर्फ यहाँ नहीं, आप दूसरी ओर आइए, यहाँ पे भी बड़े बड़े आप देख पा रहे हैं पूरे ट्री बन के तैयार हैं। ये सीड लाके लगाए थे आपने? नहीं, ये अपने आप वो हो गए हैं। अपने आप हो गए जी। ये किचन वेस्ट जो हम यूज करते हैं ना खाद में,
ये उसमें से बीज में से अपने आप ग्रो हुए हुए हैं, वाह। हमने ला के नहीं लगाए। ओके। अच्छा, जितने भी अखरोट वगैरह मैम खाती हैं उसके छिलके देखिए इसमें डाले हुए हैं, तो कंपोस्टिंग इसी के अंदर ही कर रहे हैं, ये डायरेक्ट डाला और धीरे धीरे खुद ही तैयार हो जाएगा। करेले की बेल भी आ रही है। ये देखिए दो दो प्लांट चीकू के भी रखे हैं और इस पे भी आप देखिए फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन मैम रखा तो सेमी शेड में है यहाँ पर आप। वही है, अब उधर जगह नहीं है अच्छा, तो रोटेट करेंगे आप इसे। हाँ, अब इसको इधर करना पड़ेगा। इधर पूरा बांस का एक गार्डन जैसा पूरा बनाना है मुझे। अच्छा, इस तो एरिया में उसके- पूरा बांस का गार्डन बनाएंगे। हाँ जी, वाह, तो उसके लिए मैं इकट्ठे कर रही हूँ। नाइस। ये देखिए ऑयल कैन को मैंने पेंट किया था। देखो जी, ये पुरानी ऑयल केन है और इतना बुशी प्लांट नागदोन का इसमें लगा रखा है। नीचे ये क्या है मैम? ये लैंटन हिबिस्कस। ओके, लैंटन हिबिस्कस है, इसकी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन नीचे जो पॉट है उसकी बात कर रहा था मैं। ये क्या नहीं, चीज़ है? ये गमला है। अच्छा, गमला ही है। हाँ, ये तो गमले को उसमें आपने रखा है ना? वो उसके ऊपर रख दिया है। ओके, नाइस, ब्यूटीफुल। और काफ़ी वो अच्छा लग छोटी रहा सी जगह में मैनेज करना पड़ता है है। ना राइट सब। राइट राइट। ये कल्प वृक्ष लगा रखा है। ये वो है मांडू इमली। मांडू इमली, हाँ जी, ये कहाँ की है? ये मांडू इमली हमारे मध्य प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध जगह है मांडव। अच्छा, वहाँ से वहाँ लाए हैं। की मांडव इमली है। वाह, 2 हैं इस तरह के प्लांट। इसकी जड़ें जो होती है ऐसे राउंड में ही आती हैं वाह, और इसका फल होता है एक नारियल की साइज़ का। ओहो, ऊपर से ग्रीन कवर रहता है पर अंदर वाइट छोटी छोटी उसकी वो रहती है। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट वो होती है। वाह। इस पे आते हैं फल? अभी तक तो नहीं आए, अच्छा, कितना पुराना है? इसको हो गए 8-9 साल। 8-9 साल हो गए। हाँ जी, ओके, ब्यूटीफुल। एज अ बॉन्साई आप ग्रो कर रहे हैं इसको, हाँ है जी। ना? चलिए, ये अब देखिए मैम जो मैं नहीं फेंकती हूँ ना, वो सब इस तरह के कटिंग लगा देते हैं बॉक्सेस में। कटिंग लगा देती हूँ। मैम, आपके पीछे की ओर कॉर्नर में एक बहुत ही अच्छा जेड नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी लंबा है। हाँ जी, तो हाँ ये जी। किस तरह तैयार किया, कैसे तैयार किया, हमारे व्यूअर्स को बताएं ये प्लीज़। मेरा बहुत पुराना जेड प्लांट है, हम्म। करीब 12-13 साल पुराना है। ओहो। तो ये इतना बढ़ रहा था, फिर मैंने कहा इसको कुछ अलग हट के शेप देना है। तो इसको मैं पूरे राउंड राउंड उसमें कर रही हूँ। अलग ही अलग राउंड जैसे ये मतलब बनते जितनी जा भी रहे हैं, शाखाएं निकलती हैं उनको आप राउंड कर राउंड करती जा रही हूँ। ये देखिए ऊपर भी ये हो रहा है। देते हैं। जी। अभी ये थोड़ी ग्रो कर लेंगी तो फिर इनको यहाँ से फिर भी बांध मैम के। 6 से 7 साल में तो बहुत ही लंबा और बहुत ही अच्छा तैयार हाँ हो गया जी, है। हाँ जी। ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इंदौर सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आज आपने देखा वीना ओझा जी का गार्डन, जिनका गणेश जी का, कृष्ण जी का कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। साथ ही साथ हमने बागवानी तो कवर की ही है, बालकनी से लेके नीचे और फर्स्ट फ्लोर, टेरेस की, हर जगह की बात करें तो हर जगह आपको प्लांटेशन देखने के लिए मिला है। और बजट बागवानी की बात करें तो इन्होंने जगह जगह पे अपने पौधों को प्रोपोगेट कर रखा है, कुछ वेस्ट चीज़ों को भी इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप भी कम खर्चे में अच्छी बागवानी कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, अच्छी गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने गार्डन तक बुलाने के लिए। दी गई मेल आईडी पे अपने गार्डन की पिक्चर सेंड करें, मैं आपके गार्डन तक ज़रूर आने वाला हूँ। इंदौर आने पे भी बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, तो बहुत ही अच्छा लगा कि उनका भी गार्डन मैं कवर करने जा रहा हूँ अब। तो बहुत सारे लोगों का बैक टू बैक गार्डन आप देख चुके हैं, बहुत सारे लोगों का देखना बाकी है। हर दिन सुबह 10 बजे आप ऐसी ही वीडियोस मेरे चैनल पे देखते रहते हैं। मैं जाता हूँ भारत के कोने कोने में अलग अलग गार्डन्स को कवर करने के लिए, और अभी भी और भी स्टेट में जाना बाकी है। इंदौर सीरीज़ के बाद हम सीकर, बीकानेर, नॉर्थ ईस्ट, नासिक और नागपुर सभी जगह की तैयारी में हैं। अगर आप लोग इन सभी में से कहीं से भी हैं तो जल्दी जल्दी कांटेक्ट करिए, क्योंकि हम आने वाले हैं आपके स्टेट में, कवर करने वाले हैं बेहतरीन गार्डन। रील्स को एंजॉय करने के लिए इंस्टा फेसबुक पेज पे जाना ना भूलें, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलूँगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए